नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस, उसके लिए एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज के क्रम में मैं आपको आज कौन सा टॉपिक कराने वाला हूं, आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने जो टॉपिक कर लिया है उसमें हमने नंबर सिस्टम कर लिया है, बॉड मास कर लिया है, डेसिमल कर लिया है, फ्रैक्शन कर लिया है, एलसीएम एचसीएफ कर लिया है और रेशियो प्रपोर्शन भी हो चुका है और परसेंटेज भी हो चुका है। हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड डिस्टेंस भी हो चुका है, लेकिन इसमें ट्रेन पर आधारित सवाल बचे हैं तो उनको हम करने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा सीक्वेंस में, जो वास्तव में पढ़ना चाहता है। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माता। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 82 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, रेलगाड़ी की लंबाई 725 मीटर है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए कि जब एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी, ये मान के चलो आपकी रेलगाड़ी है और ये किसी तरह की एक सुरंग है, तो जैसी रेलगाड़ी इस सुरंग को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, है ना। कहने का मतलब 725 मीटर और 225 मीटर को जोड़ दो तो आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। तो आप कहोगे 725 प्लस 235, ये आपस में जुड़ेगा तो 700 और 200 900 और 25 और 35 60, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 960 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी जब सुरंग को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई आपस में जुड़ गई। ठीक है, अब इसमें टाइम कितना दिया है आपको, टाइम दिया है 48 सेकंड। 48 सेकंड निकालनी क्या है, रेलगाड़ी की चाल। तो आप जानते हो कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 960 मीटर, है ना, और टाइम कितना है 48 सेकंड। ठीक, तो आप इसको काट दो। तो या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम गुणा किससे करते हैं, 18/5 से। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96, 20 आ गया, 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 18 चौको 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, दूरी दी है, समय दिया है। सबसे पहले आप स्पीड निकाल लो। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दी है 20 किलोमीटर और टाइम आपको दिया है 24 मिनट। तो मिनट को सबसे पहले मैं घंटे में बदलूंगा, तो अगर मुझे मिनट को घंटे में बदलना है तो मुझे 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 24 मिनट को लिख सकता हूँ 24/60 घंटे, यानी कि 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में जब भी हम बदलते हैं तो भाग देते हैं। तो 2/5 का भाग दोगे तो 20 किलोमीटर और नीचे कितना आ गया 2/5। ये वाला 5 ऊपर चला गया तो ये हो गया 20 × 5/2। 20 पंचे 100, 100 के आधे कितने हो गए 50। तो ये स्पीड आ गई आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि यदि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लें तो स्पीड कितनी हो जाएगी 50 और 5 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान दूरी तय करने में उसे कितने मिनट लगेंगे। तो आप कहोगे सर दूरी वही तय करनी है 20 किलोमीटर की और स्पीड कितनी हो गई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको काट दो तो 5 चौको 20, 5 से काटोगे तो 4/11 घंटा आ गया। लेकिन मुझे निकालना है मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 4/11 × 60, 6 चौको 24, 240 में आप 11 का भाग दो तो 11 दूनी 22, है ना, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 एकम 11, 20 में से 11 गए 9, तो 21 सही 9/11 आपका क्या आ गया आंसर। 21 सही 9/11 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो आपको पता है कि 1 घंटे में रेलगाड़ी कितनी चल रही है 90 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि 15 मिनट में वो कितनी चलेगी। ठीक है, तो 15 मिनट में वो चलेगी। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ठीक है, 60 में 4 का भाग दोगे तो 15 आएगा, 90 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 22.5 किलोमीटर, है ना। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 90 किलोमीटर चल रही है। बताना कितने का है 15 मिनट का। तो 60 का 1/4, है ना, 60 में 4 का भाग दिया तो 15, 90 में 4 का भाग दिया तो 22.5 किलोमीटर, लेकिन मीटर में बताना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना। तो 22.5 में 1000 का गुणा कर दो तो 22.5 × 1000। या आप करोगे तो 225 से कम 225
और पीछे 3 जीरो आ गया और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 22,500 मीटर, 22,500 मीटर, जो कि आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी बताओ, है ना। रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है समय, सॉरी स्पीड, स्पीड कितनी दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना दिया है 64 सेकेंड, 64 सेकेंड। अगर मैं इसको भी घंटे में बदलना चाहूँ तो आप जानते हो कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, टोटल 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 को नीचे ले आओ तो 1/3600 घंटा बराबर 1 सेकंड, यानी कि अगर मुझे सेकंड को घंटे में बदलना है तो किससे भाग देना पड़ेगा, 3600 से। ये कितना हो जाएगा आपका 45 × 64 और नीचे कितना आ जाएगा 3600, 9 से काटो तो 9 चौको 36 और 9 पना 45, 5 से काटो तो 5 अट्ठे 40, है ना, 8 दहम 80 और 8 रंगिया 64, तो 8/10, 8/10 का मतलब क्या होगा, अगर आप 8 में 10 का भाग दोगे तो नीचे से 0 हटा दो, 0.8, 0.8 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। ध्यान दो, वो कह रहा है कि 35 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, 60 मिनट में तय कर रही है। तो आपको बताना है कि 105 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में वो तय करेगी। तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि 35 का 3 गुना, 35 का 3 गुना कितना होता है 105, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, तो 60 का 3 गुना कितना होगा, 60 का 3 हो जाएगा आपका 180 मिनट, या फिर 180 मिनट को आप कह सकते हो 3 घंटे, क्योंकि ऑप्शन में 180 मिनट ही है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 180 मिनट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि 35 किलोमीटर 60 मिनट में वो चल रहा है ना। तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा 60/35 मिनट। लेकिन बताना कितने के बारे में है, 105 किलोमीटर के बारे में। 105 किलोमीटर का कैसे निकलेगा, 60, ये 105 किलोमीटर है, 60/35 गुणित 105, वही 35 दिया 105 और 60 दिया 180, तो किसी भी तरीके से करो आंसर कितना आएगा 180। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ, है ना। 180 किलोमीटर प्रति घंटा kmph, इसको आपको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं, है ना। तो आप कहोगे यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5/18, 18 एकम 18, 18 एकम 18 10 आ गया, 10 का 5 में गुणा किया तो 10 पंचे 50, 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खम्भे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताओ। तो वही डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है, 72 गुणित, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूं, 5/18 से गुणा, और टाइम दिया है 12 सेकंड का, 18 एकम 18, 18 चौको 72, 12 पंचे 60 और 60 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 240 मीटर, 240 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खम्भे को 18 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको मीटर में बताना है। वही सवाल, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, गुणित टाइम कितना है, टाइम है आपका 18 सेकंड, कितना है, टाइम है 18 सेकंड। तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बदलना है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। यहाँ पर भी 18 चल रहा है तो 18 से 18 कट गया, 95 का गुणा 5 में करो तो कितना आएगा 475 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक खम्भे को 80 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। 18 दूनी 36 यानी कि 5 दूनी 10,
मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने के बराबर हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। जो मेरी पहली क्लास से उनको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा 18 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो 18 दूनी 36, तो 5 का डबल 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल आ गई, समय दिया 80 सेकंड, तो लंबाई बतानी है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गई आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम दिया है इसमें 80, तो 80 का 10 में गुणा करोगे तो 80 दहम 800 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी खंभे को 33 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। वही डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू टाइम कितना दिया है, 33 सेकंड। अगर मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 60 गुणित 5/18 गुणित कितना हो गया, 33। तो 6 तिया 18, 6 दहम 60, 3 एकम 3, 11, 11 पंचे 55, और 55 में 10 का मैं गुणा करूंगा, तो 55 में 10 का गुणा करने पर कितना आ गया, 550 मीटर, 550 मीटर, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल बताओ। तो आप कहोगे सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो ट्रेन की लंबाई है बेसिकली वही दूरी हो जाती है, तो 300 मीटर तो आपकी दूरी हो गई, है ना। तो समय दिया है आपका 5 सेकंड, ठीक है, लेकिन जो चाल है वो आपको ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 0 हो गया, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 18 का 12 में गुणा करोगे तो 18 ही दहम 180, 18 दूनी 2 36, तो 216 kmph, 216 kmph इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात है, पोस्ट मतलब खम्मा, मतलब रेलगाड़ी है एक, अगर वो किसी खम्भे को पार करें, है ना, किसी खम्भे को पार करें, तो इस खम्भे को पार करने में रेलगाड़ी की लंबाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो रेलगाड़ी ही रहेगी। तो समय पूछा है तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर, और ये आपको कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180/90 गुणित 5/18, 18 कम 18, 18 पंचे 90, 55 25, 25 सत्ते 175, बचे 5, उतारा 0, लगाया दशमलव, 25 दूनी 50, 7.2 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो आपको करना क्या है, इस पीडीएफ को, अगर आपको इस पीडीएफ का फ़ायदा उठाना है ना, तो इस पीडीएफ का फ़ायदा उठाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो जिसका नाम है मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल, है ना, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और इसी नाम से मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं 7 बजे लाइव आता हूँ पढ़ाने के लिए, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री महाकाल।